विद्यार्थी मित्रों, आज आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक आपने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया होगा, पूरा कर लिया होगा। आपने अपना एग्ज़ाम पूरा किया, इस बात के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। विद्यार्थी मित्रों, चाणक्य कहते हैं, वो योद्धा मूर्ख होता है जो युद्ध के बाद युद्ध विजेता का जश्न मनाने में अपना समय बर्बाद करता है, बल्कि युद्ध का विजेता का जश्न मना के समय बर्बाद करने से बेहतर कि वो अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में जुड़ जाए। मैं भी ठीक उसी तरह से कहना चाहता हूँ, या परीक्षा कंप्लीट करके जश्न मनाने में अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में जुड़ जाएं। आप अपने अगले लक्ष्य के लिए तैयारी में जुड़ जाएं। ये आपका समय का सही सलामत उपयोग होगा। विद्यार्थी मित्रों, सर्टिफिकेट लेने के बाद अपार हर्ष होता है एक विद्यार्थी को, पर मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि साल भर के जर्नी के बाद वैल्यू उस कागज़ के टुकड़े का नहीं होता जो सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है, बल्कि वैल्यू उसका होता है जो साल भर के जर्नी में आपने सीखा होता है। इसलिए आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का कोशिश करें, डिग्रियां लेने का नहीं। क्योंकि जो डिग्री लेता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बन पाता है, कारकुन बन पाता है, पर जो ज्ञान लेता है वो साइंटिस्ट बन जाता है। और इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। इसलिए आप डिग्रियां के पीछे भागना कम करिए, डिग्री के पीछे उतना ही भागिए जितने डिग्री से आपका काम चल जाए। आप ज्ञान के पीछे भागिए, ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता। आपको हर समय कुछ न कुछ नया सीखने का, कुछ न कुछ नया खोज करने का हर समय इस बात का लालच होना चाहिए आपको। विद्यार्थी मित्रों, कुछ लोगों का कहना यह है, क्या करूं, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, कॉलेजेस नहीं मिले हैं और अच्छा प्रोफेसर नहीं मिला है। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे भी नहीं मिला। मैं क्या ये बहाना लगा के बैठा रहूं और दुनिया मेरा ये बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं। आपको एक चीज़ मैं ईमानदारी से अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप स्टूडेंट होने का पात्रता सिद्ध कर देंगे, उस दिन एक टीचर को अपनी पात्रता सिद्ध करना मजबूरी हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले आप एक आदर्श विद्यार्थी बन करके अपने विद्यार्थी होने का पात्रता ज्ञान अर्जित करना है। आपको सीखने के आप योग्य हैं, सीखने के पात्र हैं, ये पात्रता आप सबसे पहले सिद्ध करें। फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। विद्यार्थी मित्रों, समझने वाली अब बात है, आदर्श विद्यार्थी कौन होता है? मतलब बिल्कुल सीधा है। आदर्श विद्यार्थी का मकसद एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ सीखना। किसी भी मूल्य पे सिर्फ और सिर्फ सीखना। जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान आपके गुरु के द्वारा ही मिले, आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपको हार से मिल सकता है, जीत से मिल सकता है, मान से मिल सकता है, अपमान से मिल सकता है, सफलता से मिल सकता है और फेलियर से मिल सकता है। अपनों से मिल सकता है, परायों से मिल सकता है और बोर्ड पे लिखे हुए या फिर दीवार पे लिखे हुए कोटेशन से भी मिल सकता है। तो ठीक इस तरह आप आदर्श विद्यार्थी बने और अपने लक्ष्य की ओर सीधा बढ़ें। विवेकानंद कहते हैं कि उठो चलो तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
एक लाइन और जोड़ता हूँ मैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग और एक कठिन मार्ग। जरूरी नहीं है कि सरल मार्ग आपको हमेशा आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, पर जो कठिन मार्ग है गारंटी है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखना, सुख सुविधा आराम जितना ज्यादा हो, कष्टकारक उतना ज्यादा होता है। ये चीज सच है कि विद्या अर्जित करने में, ज्ञान लेने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, पर वही व्यक्ति आगे चल के महान होता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ढेरों हैं। एग्जाम्पल दे करके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। विद्यार्थी मित्रों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि यहाँ पे आप स्टडीज़ करते समय इतने देर तक आप स्टडीज़ किए हैं और आगे भी आप अपना स्टडी जारी ही रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि इसके बाद भी अपना स्टडीज जारी रखेंगे। आपको मैं बता दूं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको सोने के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़क ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, आपको लगता है कि सिर्फ आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ अपने लिए पढ़ाई करते हो। आप पढ़ाई करके किसी ऊंचे हैसियत पे चले जाओगे, ऊंचाई कितना ऊंचाइयों को छूओगे, पर मुझे लगता है कि आपके स्टडी के पीछे बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपके स्टडी के पीछे आपके घर के गार्जियन की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। पढ़ते आप हो, परीक्षा आप देते हो, पास आप होते हो, पर आपसे ज़्यादा खुशी कहीं न कहीं आपके गार्जियन को मिलता है। ये चीज़ मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि हो सकता है आपके शिक्षक के द्वारा, हो सकता है गार्जियन के द्वारा आपको कभी डांटा गया होगा, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया होगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम किसी को अनुशासन में रखते हैं, या फिर गार्जियन या फिर टीचर या फिर कोई और अनुशासन में आपको रखना चाहता है तो आपको अपना समझता है। सड़क पे कोई गलत काम करते हुए कोई भी बच्चा दिखाई दे, उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर उसके गार्जियन उस सड़क से गुजरें तो उसको ज़रूर डांटेंगे कि तुम ऐसा गलत मत करो। ये नहीं कि आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, आपको अपना समझते हैं इसलिए आपको बोलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप जब सक्सेस होते हैं तो आपके माँ बाप की पूरी इच्छाएं पूरी होती है, और उसके साथ साथ आप जब कुछ हासिल करके कुछ काम करते हैं तो पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है। इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ते तो आप अकेले हैं, कुछ सीखते आप अकेले हैं, कुछ आविष्कार आप अकेले करते हैं, पर आपके अकेले से पूरे राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए आप अपने माता पिता की इच्छाओं के लिए, पूरी समाज के विकास के लिए, पूरी राष्ट्र के हित के लिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कुछ सीखना है, जीवन में कुछ करना है, कुछ हासिल करके जाना है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने योग्यता के ही अनुसार ऊंचाइयों को छूया या नहीं। विद्यार्थी मित्रों, मैं इतना सब कहते हुए आप सभी ने बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना, समझा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप जहाँ भी जाएं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे निष्ठा के साथ जो भी काम करेंगे, पूरे ईमानदारी और ऑनेस्ट के साथ आप काम करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य का ईश्वर से काम